देखो, मैं मोदी को इतना कुछ ज़्यादा समझती नहीं हूँ, क्योंकि जो जितना भी उसने अभी तक किया है वो सब दिखावा है, उसका ये सब ढोंग है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि देखो, वो आजकल मतलब उसका एक मुद्दा रहा है हमेशा कि मैं हिंदुओं के हित में रहूँगा, ठीक है ना। वो हमेशा यही कहता है कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ, मुसलमानों के साथ ही हूँ। मोदी जी के पास दिखावा है सिर्फ, और ख़ास करके हिंदुओं को टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं, मैम का आरोप। सर, मैं आज आपको एक बात बता दूं, 10 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार के अंदर में जितनी योजनाएं आई हुई हैं, जितनी भी योजना, एक सिंगल नहीं, जितनी योजनाएं आई हैं, क्या किसी का नाम और धर्म और जाति पूछकर उसको उससे वंचित किया गया है क्या? सबको उस योजना का लाभ मिला है, चाहे वो खाते खुलवाना हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आज जो हाईवे बन रहे हैं, क्या जात और धर्म देखकर लोग जाएंगे आएंगे? नहीं ना। ये एक सीधा सीधा आरोप है, सीधा सीधा आरोप है। ये लोग उस पर कभी बात नहीं करते। जब एक प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, ये भूल जाते हैं। लेकिन 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी भी, उनका नारा ये था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी से तरक्की होती है, ठीक है। लेकिन ये लोग उसको नहीं, कभी भी तवज्जो नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, मोदी से एक प्रॉब्लम है कि मोदी को चाहे वो जान निकाल कर, वो अगर अपना कलेजा भी निकाल कर रख देगा ना, वो फिर भी मोदी अच्छा नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी अच्छा ही रहेगा, चाहे उसने कुछ ना किया हो। बटोगे, कटोगे और एक रहोगे, सेफ रहोगे, इसमें आपको कहाँ से गलती नज़र आती है? क्या बटे तो कटे नहीं क्या? मैं नाम बता देता हूँ, आप बताइएगा, ये सब लोग मारे गए या कटे गए या नहीं हुए क्या? कन्हैया लाल दर्जी किस किस को याद है? मारने से पहले वीडियो बनाई गई, मारते हुए वीडियो बनाई गई, मारने के बाद वीडियो बनाई गई। क्यों बनाई गई सर? ध्रुव त्यागी, मैं आज एक बात बताता हूँ आपको, किसी का अगर थोड़ा सा भी इमोशंस होगा ना, तो समझना, एक बाप अपनी बेटी को बुखार में डॉक्टर के यहाँ से दवाई दिलवा कर ला रहे थे, यहीं बसई दारापुर में दवाई दिलवा कर ला रहे थे अपनी बेटी को, और एक सौदे ने उनकी बेटी के ऊपर पे कमेंट किया, उन्होंने उसको डांटा, तो वो उनसे भी बदतमीजी करने लगा। वो अपनी बेटी को घर छोड़कर आए और बोला कि इसके घर पर जाकर शिकायत करूंगा। उन्होंने जैसी शिकायत करने घर में गए, उसकी लड़के की माँ ने चापड़ दिया कि इसको मार दे, और ध्रुव त्यागी को मार दिया गया। दिल्ली का ना मुख्यमंत्री, ना केजरीवाल, ना कोई भी उठकर वहां पर नहीं जाता है। एक बार ध्रुव त्यागी के हमने आंदोलन किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई नहीं जा पाता है। उसके घर पे एक बाप को अपनी बेटी छेड़ने के ऊपर शिकायत कर मार दिया जाता है, और किसी के अंदर इमोशंस नहीं जागते हैं। और वहीं पर जब भीड़ अखलाक को मार देती है, 1 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार दे देती है, तो आप बताइए कि अगर सारी पार्टियां एक तरफ खड़ी हैं और एक अकेली बीजेपी एक तरफ खड़ी है, तो इसमें गलत क्या है? हमें कोई खतरा बाहरी शक्तियों से नहीं है, हमें जो खतरा है वो सारा कांग्रेस से खतरा है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, कांग्रेस कभी किसी की सगी नहीं रही, और सत्ता पाने के लिए देश तक बंटवाया, और उसके बाद भी तुष्टीकरण करती रही। उसके प्रोपोगेंडा को ये लोग नहीं समझ रहे हैं और आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। इसीलिए ये नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे। जो लड़की है, ठीक है ना, उसके साथ कुछ अन्याय हो जाता है, तब तो हम उसका मुद्दा नहीं उठाते, ठीक है, मुद्दा नहीं उठा। हाँ, लड़कियों का मुद्दा नहीं उठाते। हमारा मुद्दा क्या है? राम राज्य। सर बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। निर्भया आंदोलन में डे 1 से जुड़ा हुआ था, और जिस दिन फांसी भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी था, और उसके बाद तिहाड़ पे भी था, ठीक है, शुरू से जुड़ा हुआ था। अभी मोमिता का मामला चला, उस पर भी हम लोग सबसे आगे पंक्ति में खड़े रहे और विरोध के लिए खड़े रहे। जब भी देश के अंदर में बेटियों का मामला आता है, हम उठाते हैं। लेकिन मैंने इस देश के अंदर में एक सो कॉल्ड वो भी देखा है, इन लोगों ने बेटियों को भी धर्मों में बांटा। आसिफा का भी मामला आया, मैंने आवाज़ उठाई जितनी मेरी औकात थी, और एक सो कॉल्ड पूरा का पूरा बॉलीवुड आ गया कि आई एम हिंदू, आई एम असेम्ड। लेकिन वहीं पर जब 4 साल की बच्ची का पांडव नगर में बलात्कार हुआ ना सर, हम लोग वहाँ पर जाकर खड़े होते हैं, लेकिन कोई नहीं गया। उस 4 साल की बच्ची का जब पांडव नगर में बलात्कार होता है, कोई खड़ा नहीं होता। जब दिल्ली के अंदर में साक्षी को चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है ना, तब ये लोग क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? आपको नेहा याद होगी, कांग्रेस के कन्वीनर की बेटी थी, उसको जब चाकुओं से मार दिया जाता है, श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया जाता है। हर एक मुद्दा मैंने उठाया है, और मैं कभी भी हूँ, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ही नहीं, मैं सड़कों पर भी जाता हूँ। मैंने डंडे खाए हैं, निर्भया कांड में मैंने पानी की बौछारें झेली हैं, डंडे खाए हैं। जब केजरीवाल उसको 10,000 रुपये और सिलाई मशीन दे रहा था ना, नाबालिग अपराधी को, तब हमने रोहिणी जेल के बाहर प्रदर्शन किया था, हमें डीटीसी में डिटेन कर दिया गया था, हमने तब भी डंडे खाए थे। हम ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, और एक कवि होने के नाते मैंने ये लाइन लिखी हुई है, मैम अगर सुन लेंगी तो इनको शायद कहीं ना कहीं सुनी भी होगी, पहले भी बोल चुका हूँ। सिर्फ 4 लाइनें सुनाता हूँ, पूरी कविता छोड़ो, कि बेटियाँ होती क्या है वो छोड़ो।
लेकिन मैंने जो समाज के लिए बोला, जनता के लिए बोला और नेता के लिए बोला, हर रोज किसी ना किसी बेटी का होता है बलात्कार, हर रोज किसी ना किसी बेटी का होता है बलात्कार। नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है हमारी, और सच पूछो तो आप, मैं, हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। और जब सर मैं अपनी कविता के अंदर में ये बोलता हूँ ना कि नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार, तो फिर चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, मैं सबके लिए बोल रहा होता हूँ। और मैंने उसमें ये क्यों बोला कि आप, मैं, हम सब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब बेटियों का बलात्कार होता है ना साहब, तो हमारे देश के अंदर में एक छोटा सा आक्रोश तो आता है। हम मोमबत्तियां जला देते हैं, ट्विटर पे एसी कमरे से अपने ऑफिस से ट्वीट कर देते हैं, और उसके बाद में हम फिर भूल जाते हैं, इंतजार करते हैं अगली बिटिया का कब बलात्कार होगा। अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में फैजाबाद में एक रेप केस आया था, तो उसमें तो डीएनए तक का जो है मांग कर लिया गया विपक्षी पार्टियों से, या सरकार ने जो भी एक्शन लिया, अब डीएनए तक का मांग आता है तो किस एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ सर। आपने बोला फैजाबाद अयोध्या की एक घटना होती है, और एक घटना और हुई थी, नायाब सिंह यादव, ठीक है, दोनों सपा से थे, मोहित खान भी और नायाब सिंह यादव भी, दोनों सपा से थे, और दोनों बेटियों की उम्र माइनर थी। वो एक 9 साल के आसपास की थी, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना, और एक 12 साल की, और एक में तो इवन डीएनए भी मैच हो गया। उसके बावजूद भी ये लोग माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुए। और सुन लो, राधिका खेड़ा याद है आपको? कांग्रेस से बेइज्जत करके निकाली गई है बेचारी। अभी आपको स्वाति मालीवाल याद है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर में पीटे गई, क्या वो बेटियां नहीं थी? और यही लोग जब स्वाति मालीवाल लड़ रही थी, महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब ये लोग कहते थे कि एक अकेली स्वाति मालीवाल पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। आज वही सिस्टम दिल्ली का उसको घर के अंदर में पीटता है, अपने पीएसओ से पिटवाता है, और उसके साथ खड़े नहीं होते हो। क्या ये दोगलापन नहीं है साहब? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये बोल रहा हूँ जी, ऐसे तो ख़त्म नहीं होगी हमारी बातचीत, चलती रहेगी रात भर। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सिंपल सा, जो हम कनाडा में भी यही है, इंग्लैंड में भी यही है। इसके अंदर ये है, जो जितने भी हमारे नेता है ना, इनको बोलो तुमको एक भी सिपाही नहीं देंगे, काम करना है करो, प्रधानमंत्री बनना है, जो मंत्री मर्जी बनो, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं देंगे। आम आदमी बना दो इनको। सही है। उत्तर प्रदेश में एक मिनट, उनकी तो खुद ही सिक्योरिटी नहीं है, आप दूसरों की सिक्योरिटी की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए 50-50 कारें आगे पीछे जाती है उनके, आपके जाती है कोई? अब भैया ने जैसे कि बोला कि ना तो प्रशासन राजनीति रोक सकती बलात्कार को, बेटी को, तो फिर कौन रोकेगा? ना पब्लिक रोक सकती है, मोमबत्ती जलाने से तो प्रशासन वैसे बैठ जाएगा, तो ऐसे कैसे बलात्कार रुकेगा? उसमें तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। भैया ने तो बोला कि उसको किसी पे भी नहीं रुकेगा राजनीति पे, तो जैसे भैया ने बोला कि उसमें तो बेटियों को बलात्कार नहीं रुकेगा, फिर रोकेगा कौन उसको? हम मोमबत्ती जला देंगे, ट्विटर ऐसी में बैठ के ट्वीट कर देंगे, तो इसको उसे रोकेगा कौन? सरकार की तो जिम्मेदारी है रोकने की। पहली बात तो भाई ने शायद मेरी बात नहीं समझी कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सरकार रोक नहीं सकती। मैंने ये बोला सरकार रोक नहीं पाई इसलिए नपुंसक है। आज तक रोक नहीं पाई ना, आज तक रोक नहीं पाई। और आप और मैंने उसमें आप और मैं भी क्यों बोला जिम्मेदार हैं? सर एक बात बताऊं, आज ना हम कैमरे के ऊपर में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन अभी कोई लड़की जा रही होगी ना, तो 4 लौंडे खड़े होकर उसको यूं ताड़ रहे होंगे और फब्दियां कसते हैं। क्या कभी आपने उसके लिए आवाज़ उठाई, हाँ भाई उस लड़की के ऊपर में गलत कमेंट कैसे कर दिया तूने? नहीं उठाते हैं ना। इस दिल्ली के अंदर में इससे ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं बताऊंगा मैं। शायद इन लोगों को नहीं पता, अभी अक्टूबर में एक बलात्कार हुआ था, बेचारी थोड़ी सी मानसिक वो थी, 3 लोगों ने ऑटो में जाने वाले ने ऑटो के अंदर में यहीं राजघाट पे बलात्कार किया, और वो बेचारी पैदल यहाँ से चलती हुई सराय काले खां तक पहुंची। क्या वहाँ तक में पुलिस वाले नहीं मिले होंगे? क्या वहाँ तक में और पब्लिक नहीं मिली होगी? लेकिन सेना के सिर्फ एक जवान ने, वो भी रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके अंदर वो गैरत जागी ना कि उस बेटी को उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी और जाकर अस्पताल में भर्ती भी कराया। क्या अगर इतने लोग होते राजघाट से वहाँ तक में तो हो नहीं सकता था? तो मैं उस चीज़ को कह रहा था, उस बात को समझो। जिस दिन हम आवाज़ उठाने लग जाएंगे ना, मेरे अगर पड़ोस में भी कोई गलत कर रहा है, मेरे अगर सामने कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, यार लड़की छोड़ो, अभी कोई आकर मुझे मार रहा है, आप क्या करोगे? वीडियो बनाओगे। लेकिन अगर आप वीडियो बनाने की जगह 4 लोग आकर बचा लोगे ना, तो मैं बच जाऊंगा। हमारा समाज आज वहाँ पर जा चुका है ना कि हम वीडियो बना रहे हैं सर, हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम रोक नहीं रहे हैं। इस चीज़ को सुधारिए, और अगर हम सुधरेंगे ना, 1/140 करोड़ भारतीय मैं हूँ, 1/140 करोड़ भारतीय आप हो, और 1/140 करोड़ ही भारतीय मोदी भी है, इससे ज़्यादा नहीं है औकात। ठीक है, तो हम सब अगर मिलकर सुधरेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सुधार हमें अपने अंदर भी करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखो, अकेली लड़की कभी भी मौका नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है। और जो बात आप अपनी बहन बेटी के लिए ना सुन सको, वो कभी किसी की बहन बेटी पर बोलना मत। जिस दिन आपने अपने अंदर ये कर लिया ना, अपराध रुक जाएंगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ। तो संस्कार देने हैं ना लोगों को, यही तो संस्कार देने हैं कि दूसरे की बहन बेटी भी अपनी बहन बेटी मानो। जिस दिन ये मान लिया उस दिन। और एक बात, जब बात बेटी की आए
तो चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो सलमा हो, चाहे वो सुलेखा हो, कोई भी हो। तब बेटी पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की होगी ना जिस दिन, बहन बेटी है। उस दिन हम सब बेटियों के खिलाफ अन्याय रोक लेंगे। और जब तक हम बेटियों में भी जाति और धर्म देखकर बात करते रहेंगे ना, हम नहीं रोक पाएंगे सर, रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे।